इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है। दूसरी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ लकीर खींच लेने से, किताबों में कर लेने से इससे मसले हल नहीं होते। अगर इन बातों से हम कश्मीरियों के दिल के करीब हो जाते या वैसे करीब हो जाते तो ये काम तो कायदे आज़म ने बहुत पहले किया था। हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्पेशल। कल पाकिस्तान ने एक फर्जी पॉलिटिकल मैप जारी किया जिस पर कश्मीर को पाकिस्तान के साथ दिखाया गया। इस नक्शे को जारी करके पाकिस्तानी सरकार हंसी का पात्र बन गई। पाकिस्तानी मीडिया इस पर खान सरकार का खूब मजाक उड़ा रहा है कि अगर कागज़ पर गलत लकीरें मारने से कश्मीर मिल जाए तो क्या बात। नक्शे को जारी करके पाकिस्तानी सरकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गई। रिजवान राजी और उसके पैनल ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। आज की वीडियो में रिजवान राजी और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके लिए हुकूमत ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करने के अलावा एक और बहुत बड़े इकदाम का ऐलान किया है और उन्होंने कहा जी हम नक्शे के अंदर ये जो अधूरा हमने छोड़ा हुआ है अब हम इसको कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कल से दिखाया करेंगे। हम फिजिकली उसको शामिल नहीं कर सकते तो क्या हुआ, हम नक्शे के ऊपर तो शामिल कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके अंदर हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये काम सारा दफ्तर खारजा ने किया और दफ्तर खारजा में कैसे कैसे लाल बुजक्कड़ और आला जो है ज़हनी तौर पे जो लोग बैठे हुए हैं। शाह साहब आज हुकूमत ने बड़ा इनकलाबी कदम किया जी। उन्होंने कहा है कि आइंदा हर नक्शे के अंदर जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का हिस्सा बताया जाएगा। मतलब अब देखिए तंज अपनी तरफ, लेकिन इसके क्या ज्योग्राफिकली आपके पास चूंकि बड़ी रिसर्च होती है हर मौजू के ऊपर, इसके ज्योग्राफिकली क्या असरात होंगे और क्या नताइज होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीरियों ने बहुत मेहनत की, लेकिन गद्दार भी इन्हीं में पैदा हुए। जब मौका था पाकिस्तान में शामिल होने का तो अंदर से भी आपको पता है इख्तलाफात बहुत ज्यादा थे। दूसरा, नक्शे में शामिल करने से अगर कश्मीर हासिल होता हो तो और क्या चाहिए। दूसरी बात, नगमात बना लें जज्बात को हरारत देने के लिए। यार अगर नगमों से कुछ होता हो तो इस वक्त दुनिया के जितने बड़े बड़े पॉप सिंगर हैं, क्लासिकल सिंगर हैं, जो भी हैं, वो इस वक्त दुनिया भर पे हुक्मरानी कर रहे होते हैं। तो इस तरह ये सिंबॉलिक चीजें हैं। प्रैक्टिकली हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके ज़ाया किए। अब 1 मिनट की खामोशी से मुझे बताएं किस तरह कश्मीर हासिल होगा, किसको दिखाना चाह रहे हैं आप। लेकिन मसला क्या है कि इंडिया आपसे 7-8 गुना बड़ी इकोनॉमी है। उनकी इंपोर्ट्स देखें, उनकी एक्सपोर्ट्स देखें, फिर वो मुसलमान नहीं तो दुनिया सारी मुसलमानों के भी खिलाफ है। सो दुनिया सारी उधर जा रही है। उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उनकी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उन्होंने उनका नाम दुनिया भर में रोशन किया हुआ है। यस, उनकी आबादी बहुत ज्यादा होगी, नेशनलिज्म उनमें नजर आता है, लेकिन इस तरह कश्मीर हासिल नहीं होगा कि 1 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, इसको नक्शे में शामिल कर लें, एक इसका गाना बना लें। ये चीजें बड़ी पुरानी हो चुकी हैं। ये पुराने जमाने की बातें कि शायरी इफेक्ट करती थी, नगमात इफेक्ट करते थे, पता नहीं कितने पुरानी बातें हैं। इस तरह कश्मीर आपके पास फिजिकली तो नहीं आ सकता। करना क्या है कि जो भारत हमारे अंदर दरअंदाजी करता है इसका जवाब मौसर अंदाज में देना पड़ेगा, बजाय इसके कि हम ये कहें कि लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी हुई और हमने जवाब दिया। यार मतलब हमें ये भी बताया जाए क्या जवाब दिया। हमारे तो सिविलियन मार रहे हैं, और अगर हमारे सिविलियन मार रहे हैं तो हमने वहां क्या किया। यहाँ आपके सामने पिछले 20-25 साल से दहशत गर्दी है। मैं नहीं समझता कि वी आर गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू इंडिया। प्लीज डू नॉट कॉल मी अ हॉक, आई एम अ डव, आई वॉन्ट पीस। लेकिन मेरी बात को गलत मत समझा जाए। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदू कौम की मेंटालिटी ये है कि आप इनको जब भी सिंबॉलिक चीजें दिखाएंगे ये कहेंगे हमसे डर गए। आप जब भी इन्हें वार्निंग देंगे वो कहेंगे हमें सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं। तो मैं गुजारिश ये करूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल चीजें और करनी पड़ेंगी। यूनाइटेड नेशंस में तकरीरें करने से भी कुछ नहीं होगा। ये इंडिया में पकड़ा जाता कोई गद्दारी के इस तरह दहशतगर्दी में, अब तक इसे फांसी हुए 2 साल हो जाने। अब किस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात मान रहे हैं? अब देखिए इंडिया ने उसके बहुत सारे फैसले नहीं माने। कहां तनहा रह जाएंगे आप? बिल्कुल तनहा नहीं रह जाएंगे। चीजों को सख्ती से निपटना सीखें।
ये दहशतगर्दी हुई है, हजारों लोग मारे गए हैं, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। सो मेरी गुजारिश ये है कि प्रैक्टिकल इकदाम लिए जाएं। इस तरह बातों से और सिंबलिज्म से कुछ हासिल नहीं होगा। रजी साहब, जाहिर है कि इंटरनेशनल लॉबिंग के बहुत सारे मौके जो हैं वो ज़ाया हुए हैं और बहुत कुछ किया है। और जैसे शाह साहब ने फरमाया कि सिंबलिज्म के नतीजे में वो अपनी जीत समझेगा जब आप सिंबलिज्म पेश करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर ब्रीफकेस भर के निकला हुआ है असला ख़रीदने के लिए, तो उस तरह का कोई रिस्पॉन्स चाहिए था। ये नक्शे में दिखाने से कुछ नहीं था, ठीक है। आई मीन हाउ डू यू सी इट कि ये जो नक्शे में दिखा दिया है, सिंबॉलिकली जब तक आप करते रहेंगे तो फिर यही खबरें मिलती रहेंगी कि आज दुश्मन ने 4 सिविलियन को शहीद कर दिया, 4-5 जख्मी हो गए और जवाब के अंदर दुश्मन की तोपें चुप करा दी गई। फिर यही चलता रहेगा ना जी। देखिए रजी साहब, ये बड़ा क्रिटिकल और दिलखराश इशू है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू भी आते हैं, लेकिन मैं अगर एक आम पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मैं तो ढोल बजाऊंगा। लेकिन मैं अगर वाकई एक फिक्रमंद होने के, एक मैं बाशऊर पाकिस्तानी के नाते सोचूं तो मेरा नुक्ता नज़र कुछ और होगा जो अभी मैं कहने लगूं। देखिए, जैसे शाह साहब ने भी कहा कि कॉस्मेटिक्स तब्दीलियां करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और हमने पिछले 2 सालों में ये देखा है कि एक जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली की में जो इमरान खान साहब की तकरीर थी, जो उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर काज का सफ़ीर हूँ, तो हमें वो कोई सफारतकारी नज़र ही नहीं आ रही। वजारत खारजा का कश्मीर वाले इशू पे कोई इतना इफेक्टिव रोल नजर नहीं आया। इफेक्टिव क्या रोल नजर नहीं आया? देखिए, नहीं नजर आया। उनको कहते हैं सिट, वो सिट हो जाते हैं, उनको कहते हैं स्टैंड, वो स्टैंड हो जाते हैं। अब देखिए, इंडिया ने तो बाकायदा तौर पर आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर पर जो पहले कब्जा किया हुआ था अमली तौर पर उसको साबित भी कर दिया। और हमने क्या किया, मुझे तो अभी यकीन भी नहीं आ रहा कि इस जो हुकूमत के वजीर आज़म हैं वो जिस कदर यू टर्न लेते हैं, कल अगर वो शायद कह दें कि नहीं हमने उस कश्मीर का जिक्र नहीं किया था, ये नक्शा गलत छप गया, हम तो अपने कश्मीर का कहा कि हमने उसको बाकायदा तौर पर और गिलगित बल्तिस्तान को इसका हिस्सा बना लिया है। ये खबर शायद हो तो हो, वो खबर के जी हमने नक्शे में बना लिया। शाह साहब सही कह रहे थे कि ये नक्शों में ले आने से या यौम इत्तिसाल मना लेने से कश्मीरियों की काज हम डैमेज करने जा रहे हैं। लेकिन कल अगर हम अपना मुकदमा लेके जाएंगे, ये जहलाना किस्म की और ये जो फारिग किस्म की फॉरेन पॉलिसी है, वो हम क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। वो जो इंडिया ने किया हमने भी वैसा कर दिया। इसका मतलब है कि हमने एक तो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, मुआहदों की खिलाफ वर्जी की है। दूसरी बात यह कि सिर्फ और सिर्फ लकीर खींच लेने से, किताबों में कर लेने से इससे मसले हल नहीं होते। 74 सालों में अगर हमने यही करना था कि हमने नक्शे में कश्मीर को अपना जाहिर कर दिया, तो भाई फिर तो आप पर ये लाजिम हो जाएगा। अब आप पर लाजिम है कि पाकिस्तानी टेरिटरी में रहने वाला कश्मीरी की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना इस रियासत की जिम्मेदारी है। तो फिर भाई उनको जाकर आप उनके साथ खड़े हो। अब आप पर लड़ाई भी, जंग भी फर्ज हो गई है कि वो अब मुल्क का हिस्सा है। भाई साहब, मैं ये कहूंगा कि देखें, जो कश्मीर का मामला है वो है 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल। उसका मसला बना हुआ है कि हमने करना क्या है। श्रीनगर रोड जो कश्मीर हाईवे था उसका एक हिस्से को श्रीनगर रोड जो है वो करार दे दिया। अगर इन बातों से हम कश्मीरियों के दिल के करीब हो जाते या वैसे करीब हो जाते तो ये काम तो कायदे आज़म ने बहुत पहले किया था। 1947 में उन्होंने किया था कि कश्मीर तो पाकिस्तान की शहरक है। हर बंदे ने इस शहरक के ऊपर जो है वो छुरी चलाई है, और वो भी उल्टी, और वो भी जो बिल्कुल जिसको पंजाबी में कहते हैं खुंडी छुरी जी, जो तकलीफ देती है बहुत। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ये बयान दिया, 2 तकरीरें की, एक नक्शा जारी कर दिया और घर की राह ली, और 1 मिनट की खामोशी हम इख्तियार करने जा रहे हैं कल कि जी आप जो दिल करता आप कर लें, हम मुंह सांस से हमने क्रॉस लगाना, टाइट कर लेना, खामोशी कर लें। खामोशी नीम रजा होती